Hello everyone, welcome back to my channel. I am Akansha and in this channel I make videos on DIY and home decor related stuffs. So if you are new here, please consider subscribing. First impression is the last impression और हमारे घर का फर्स्ट इम्प्रेशन घर का एंट्रेंस होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं मेक ओवर करने वाली हूँ अपने घर के इस छोटे से एंट्रेंस का, विच इज़ जस्ट बिहाइंड दिस डोर। सो लेट अस फर्स्ट सी कि ये अभी कैसा दिखता है। तो यहाँ ऑलरेडी रेगुलर यूज़ फुटवेयर्स के लिए शू रैक रखा हुआ है और दो प्लांट पॉट्स जिन्हें मैंने खुद पेंट किया है। सो बिफोर स्टार्टिंग जो डेकोर थीम मैंने यूज़ किया है वो बहुत ही मिनिमल और फार्म हाउस काइंड ऑफ थीम यूज़ किया है। फार्म हाउस थीम में सारे नेचुरल एलिमेंट्स और नेचुरल कलर्स यूज़ होते हैं, जैसे कि प्लांट्स और रॉट आयरन के प्रोडक्ट्स, नेचुरल फाइबर के बास्केट्स, रग्स एंड ऑल, और वाइट के डिफरेंट शेड्स के कलर्स यूज़ होते हैं। और मिनिमल इसलिए क्योंकि मेरा एंट्रेंस बहुत छोटा है और मैं नहीं चाहती कि एंट्रेंस में डेकोरेशन की वजह से कुछ ऑब्स्टिकल हो। सो लेट्स स्टार्ट द मेकओवर। तो जो पहली चीज़ मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ इज़ दिस ब्यूटीफुल नेचुरल जूट रग जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मैं यहाँ कॉर्नर पे एक रॉट आयरन का पॉट रख रही हूँ। इसके ऊपर मैं एक हैंड पेंटेड पॉट रखने वाली हूँ। ये एक नॉर्मल प्लास्टिक पॉट है जिसे मैंने वाइट इनेमल पेंट से पेंट कर लिया है और थोड़ा रस्टिक लुक देने के लिए सैंड पेपर से स्क्रब कर लिया है। इस पॉट पे जो ब्यूटीफुल सा प्लांट लगा है उसे बोर्ड लिली कहते हैं। नेक्स्ट मुझे एक वेलकम बोर्ड बनाना है। उसके लिए मैंने प्लाई बोर्ड का एक ऐसा लंबा पीस लिया है। ये इस घर के इंटीरियर का लेफ़्ट ओवर है। इस पर पहले से ही वाइट लेमिनेट चढ़ा हुआ है। आप किसी नॉर्मल प्लाई बोर्ड पे वाइट पेंट कर सकते हैं। अब मैं इस पे मार्कर की हेल्प से वर्टिकली वेलकम लिख रही हूँ। फिर इसे ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर रही हूँ। मेरे पास ये कुछ सीप सेल्स पड़े हुए थे जिन्हें मैंने येलो कलर से पेंट कर लिया है और ग्लू गन की हेल्प से इन्हें रैंडमली इस बोर्ड पे स्टिक कर रही हूँ। अब मैं फोम शीट की हेल्प से ब्लैक एक्रेलिक कलर से इसकी बॉर्डर पे इस तरीके से डैप कर रही हूँ। And I am placing it upon the pot in this way. मिल्क पैकेट्स के लिए हमने डोर पे इस तरीके से एक बैग लगा रखा था जिसे मुझे फार्म हाउस स्टाइल बास्केट से रिप्लेस करना था। तो मिल्क बास्केट बनाने के लिए मैं इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर रही हूँ जो मेरे पास पहले से रखा हुआ था। इसमें केन जैसी वीविंग हुई है और इसका कलर भी नेचुरल फाइबर के जैसा ही है। नेक्स्ट मैंने इस बास्केट के लिए इस चेक प्रिंट वाले कपड़े से कवर बना लिया है क्योंकि फार्म हाउस स्टाइल में अक्सर चेक प्रिंट वाले कपड़े यूज़ होते हैं। बास्केट के लिड पे मिल्क का साइन बनाने के लिए मैंने पेपर से ऐसा एक स्टेंसिल बना लिया है और इसे पेपर ग्लू की हेल्प से बास्केट पे स्टिक कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं इसके अराउंड वाइट एक्रेलिक कलर से एक मिल्क केन का पिक्चर ड्रॉ करूँगी।
मिल्क केन ड्रॉ हो जाने के बाद अब मैं स्टेंसिल को रिमूव कर रही हूँ। अब मैं लिड्स पे इस तरीके से 2 होल बना रही हूँ और केबल टाइप की हेल्प से इसे बास्केट पे इस तरीके से अटैच कर दूंगी। फ्रंट पे लॉक बनाने के लिए मैंने एक पुराने बैग के स्ट्रिप के इस तरीके से हुक लॉक को लिड पे स्टिक कर दिया है ग्लू गन की हेल्प से और बास्केट पे केबल टाई से लूप बना लिया है इसे लॉक करने के लिए। मैं इस बास्केट को इन दोनों येलो पॉट्स के बीच में प्लेस कर रही हूँ ताकि बास्केट का येलो फैब्रिक और ये दोनों पॉट बहुत अच्छे से मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट मैंने अमेज़ॉन से ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा रॉट आयरन लैंटर्न परचेज़ किया है जिसे मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। इस प्रोडक्ट का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मैं डोर के लिए एक रीथ बना रही हूँ जिसके लिए मैंने न्यूज़पेपर को इस तरीके से फोल्ड करके स्टिक बना लिया है। मैंने ऐसे टोटल 9 स्टिक्स बनाए हैं। अब मैं 3-3 स्टिक्स को जोड़कर इस तरीके से इन्हें स्ट्रॉन्ग और मोटा बना रही हूँ। अब मैं इन्हें इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में प्लेस करके आपस में स्टिक कर दूंगी। नेक्स्ट मैं इसे ब्राउन कलर से पेंट कर रही हूँ ताकि एक ये वुडन टेक्सचर दे। अब मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लिए हैं और मैं इन्हें वायर टाई की हेल्प से इस पे टाई कर दूंगी इस तरीके से। अब मैंने टिश्यू कर्टन के एक पीस का ऐसे रिबन बना लिया है जिसे मैं अब बो बना लूँगी और इसे इस रीथ पे स्टिक कर दूँगी।
मैं इसे डबल साइडेड टेप की हेल्प से डोर पे स्टिक कर रही हूँ। फाइनली मैं जो रग एंट्रेंस पे अंदर की साइड था उसे भी इस जूट रग के साथ लेयरिंग कर रही हूँ। लैंटर्न के लिए मैंने येलो LED कैंडल मंगाया था जो मुझे टाइम पे रिसीव नहीं हुआ, तो मैंने अभी इस पे फेरी लाइट्स लगा दी। एंड हियर इज द फाइनल आउटकम ऑफ द मेकओवर। आपको ये मेकओवर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।